स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से के साथ चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को लेकर एक गुड न्यूज आई है। दोस्तों बताएंगे कैसे शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया और दोनों ने मिलकर खुद का मेयर बनाया है दोस्तों। और शिवसेना यूबीटी को भी चुनाव के अंदर मिली है जोरदार तरीके की सफलता। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, जहां पर शिवसेना यूबीटी के सांसद टूटने की फिराक में है तो दूसरी ओर पार्टी को मिल रहा है जनता का समर्थन और इंडिया गठबंधन जबरदस्त तरीके से अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करवा रहा है दोस्तों। और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश परिवर्तन चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसदों के भाग जाने को लेकर लगातार चर्चा चल रही है और किसी भी वक्त ये लोग पलटी मार सकते हैं दोस्तों। ऐसे में शिवसेना यूबीटी अपने कमजोर दौर से गुजर रही है तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार किया, जिसका फायदा पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अभी जैसे ही शिवसेना के सांसदों के पलटी मारने की खबरें चलने लगी दोस्तों और लगातार 6-7 दिन तक खबरें चली, तो उसके बाद अकोला जिले के अंदर पातुल नगर पंचायत के अंदर वोट कराया गया दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी और शिवसेना यूबीटी ने जोरदार तरीके से हराया है दोस्तों। आपको बता दें कि पार्टी ने अध्यक्ष पोस्ट को लेकर 21 में से 8 सीटें जीती है, यानी अकेले कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें मिली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना को कुल दोनों मिलाकर 6 सीटें मिली है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी को 2 शिवसेना यूबीटी का भी समर्थन मिल रहा है, यानी कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 10 तक पहुंच चुका है। इसके बाद एक निर्दलीय कांग्रेस के साथ में खड़ा है दोस्तों। तो अकोला के नगर निकाय के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है, खुद का मेयर बनाया है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन करके पार्टी मैदान में लगातार उतरती रही है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन सहयोगी है दोस्तों। ऐसे प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी दोस्तों, इनको दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटें मिली है। तो कह सकते हैं कि ये सारी पार्टियां एकजुट होकर लड़े तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का अता पता नहीं होगा दोस्तों। लेकिन एक बात और जो बड़ी है वो ये कि शिवसेना यूबीटी राज्य की राजनीति में कुछ हद तक तो सीटों को प्रभावित करेगी दोस्तों, लेकिन एक जो वास्तविकता एकदम बदल गई है शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के पलटी मारने के बाद, वो ये कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ही बड़ी भाई की भूमिका में नजर आएगी, यानी कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे दोस्तों और कांग्रेस पार्टी ही सर्वा विपक्ष के तौर पर जानी जाएगी और सबसे ज्यादा मजबूत वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का है। तो ऐसे में अब जब सीटों का बंटवारा होगा तो शरद पवार की पार्टी और शिवसेना यूबीटी को कांग्रेस पार्टी की तुलना में आधे से कम सीटों पर लड़ना होगा दोस्तों, यानी कह सकते हैं कि गठबंधन का नेतृत्व अब शिवसेना या एनसीपी एसपी के लोग नहीं करेंगे बल्कि कांग्रेस पार्टी करेगी। अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरा बहस अपने आप में सेटल हो चुका है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियां, नीट पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना सोमवार को लगातार तीसरे दिन भी जंतर मंतर पर जारी रहा दोस्तों। प्रदर्शनकारी शनिवार से धरना स्थल पर डटे रहे, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार पर जवाबदेही तय करने का दबाव बढ़ाया दोस्तों। शनिवार दोपहर शुरू हुआ ये धरना रात भर जारी रहा, पुलिस की मौजूदगी के बीच में प्रदर्शनकारी मौके पर बने रहे दोस्तों। इस दौरान कुछ स्थानीय लोग धरना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों के भोजन और पानी का उपलब्ध कराते हुए दिखाई दिए दोस्तों। ऐसे में रविवार को प्रदर्शन स्थल पर नारेबाजी, भाषणों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का माहौल रहा। समर्थक तालियां बजाते और डफली बजाते हुए नजर आए, गीत गाते हुए नजर आए दोस्तों। विभिन्न मुद्दों पर अपनी आवाजों को बुलंद करते हुए नजर आए। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराते हुए परीक्षा विवाद के मामले में जवाबदेही तय करना चाहा। ऐसे में दोस्तों उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के भविष्य से जुड़े गंभीर मामले में सरकार पर्याप्त जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। दीपके ने उन छात्रों के परिवार को मुआवजा देने की मांग की जिन्होंने कथित तौर पर पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से उत्पन्न तनाव के कारण अपनी जान दी है। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवार को न्याय और आर्थिक सहायता मुहैया कराई जानी चाहिए। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने पहले धरना स्थल पर बुनियादी सुविधाओं में बाधा की शिकायतें की थी दोस्तों। रविवार को दीपके ने प्रशासन से अपील की थी कि प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर किसी प्रकार के रोक न लगाए जाए और सार्वजनिक शौचालय में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए। बाद में उन्होंने प्रदर्शनकारियों को बताया कि पीने के पानी की आपूर्ति को बहाल किया गया है। ऐसे में दोस्तों प्रदर्शनकारी लगातार इस मामले को लेकर यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मामले को लेकर आंदोलन कर रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ कर्नाटका के विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के 12 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग करने का संदेह है दोस्तों। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी इस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने प्रदेश के अध्यक्ष विजेंद्र येदियुरप्पा समेत कई नेताओं को दिल्ली तलब किया है दोस्तों। इस मामले में बीजेपी के सीनियर नेता जगदीश शेट्टार ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने पहले ही कहा है कि जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है उन्होंने पार्टी विरोधी काम किया है, पार्टी के आदेश का उल्लंघन किया है। प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी आला कमान
हाईकमान को इस कार्रवाई के लिए लगातार आह्वान किया जा रहा है दोस्तों, जो साफ तौर पर इस बात के संकेत है कि कहीं ना कहीं स्पष्टता के साथ में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कर्नाटका के अंदर फूट पड़ी हुई है दोस्तों, और आपसी मतभेद को ये लोग दूर करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन अगर पार्टी ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी पार्टी विरोधी गतिविधि में, तो सबसे पहले तो इनका अध्यक्ष ही इस पूरे मामले में निपट जाएगा दोस्तों, यानी अध्यक्ष के खिलाफ ही सबसे पहले कार्रवाई होगी, क्योंकि अध्यक्ष विजेंद्र किसी काम के व्यक्ति नहीं है, केवल उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बनाकर रखा हुआ है दोस्तों, परिवारवाद के तहत आने वाला यह व्यक्ति है, जिसे लेकर लगातार पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठ रही है। कई सारे नेताओं ने तो बगावत करते हुए अपने पोस्ट से इस्तीफा भी दे दिया दोस्तों। ऐसे में कर्नाटका के अंदर क्रॉस वोट को लेकर भाजपा आलाकमान चाहे बड़ी बड़ी बातें कर ले, हकीकत यह है कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन में जबरदस्त फूट कर्नाटका के अंदर पड़ी है, और बीजेपी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, राज्य के अंदर जो बड़े नेता है उन पर कार्रवाई नहीं कर सकती, और येदियुरप्पा के नेताओं पर, उनके आसपास के लोगों पर तो कार्रवाई बिल्कुल नहीं कर सकती। और अगर उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो इसका मतलब कोई औचित्य नहीं है इस मामले का दोस्तों। तो ऐसे में आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कर्नाटका बीजेपी के अंदर का जो बवाल है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि परिवारवाद के तहत भारतीय जनता पार्टी लगातार बैकफुट पर है दोस्तों। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे के मैनेजमेंट में अनियमितताओं की जांच के लिए याचिका पर आउट ऑफ टर्न सुनवाई से इंकार कर दिया है दोस्तों। अदालत ने कहा कि इस मामले में जल्द कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता मोहित अशोक की याचिका पर सुनवाई करते हुए अवकाश पीठ में जस्टिस पंकज भाटिया और जस्टिस अमिताभ कुमार राय ने मांग खारिज करते हुए कोर्ट में पहले से ही बड़ी संख्या में केस लगे हुए हैं। इसके साथ ही बेंच के मौखिक टिप्पणी की उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले पर पहले से ही ले चुकी है, लिहाजा इस पर तुरंत सुनवाई की जरूरत है। दरअसल दोस्तों याचिकाकर्ता मोहित अशोक ने अयोध्या के राम मंदिर में दान में गबन और अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर, इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में भारत के नियंत्रक और महालेखा यानी सीएजी से ऑडिट कराने यानी कैग की ऑडिट की मांग की है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा धन राशि के मैनेजमेंट में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए कोर्ट से हस्तक्षेप करने के लिए बोला है दोस्तों। लेकिन इस पूरे मामले पर अभी एसआईटी के द्वारा जांच की प्रथम दृष्टा रिपोर्ट दी जा रही है, जिसमें कई तरीके का रिकमेंडेशन दिया गया है दोस्तों। कई तरीके से बदलाव करने की मांग की गई है, चाहे राम मंदिर ट्रस्ट में फंडिंग के मामले में बदलाव करने का मुद्दा उठाया जाना हो, यानी जिस तरीके से अभी राम मंदिर में फंड कलेक्ट किया जाता है और उस फंड को आगे भेजा जाता है, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। नोटों की गिनती के लिए एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का इस्तेमाल किया गया। दूसरा ये कि लोकल लोगों को हायर किया गया लोगों के कहने पर, और नोटों की गिनती होने के बाद जो एग्जिट और एंट्री होती है दोस्तों, उसमें एक पूरा रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि कौन व्यक्ति गया था और क्या सामान लेकर आया, क्या सामान लेकर बाहर गया है, तो वो भी एंट्री सही से नहीं की गई थी। और नोटों की गिनती करने के लिए ऑफिशियल ड्रेस में यानी आधिकारिक एक ड्रेस है, उस ड्रेस में आना पड़ता है। लेकिन जो ये कामगार थे यहाँ पर राम मंदिर के अंदर, वो गिनती के समय में घरेलू कपड़े पहनकर आया करते थे, यानी एकदम कैजुअल काम चल रहा था दोस्तों। इसी में पूरा ये गड़बड़ी का मामला बताया जा रहा है। ऐसे में और भी रिपोर्ट में अपडेट आने लगी है दोस्तों। जो भी जानकारी से जुड़ी पूरी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का सचिवालय घेरा है दोस्तों। बीजेपी सरकार का सचिवालय घेरने का ऐलान किया था और सड़कों पर उतरे भी हैं। पार्टी के प्रदेश के चीफ गणेश गोदियाल के नेतृत्व में सचिवालय का पूरी तरीके से घेराव किया गया दोस्तों, और सचिवालय घेराव के लिए कूच करते हुए गोदियाल नजर आए। तो इससे पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से उत्तराखंड के अंदर अपनी लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।